हेलो दोस्तों, एक बार फिर हमारे YouTube चैनल रीजनेबल स्टडी प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम हिंदी भाषा के अंतर्गत उपवाक्य टॉपिक का अध्ययन करेंगे और हम अपनी समझ बनाएंगे ताकि आने वाली प्रतियोगी परीक्षाओं में हम उपवाक्य से संबंधित प्रश्नों को सही से हल कर पाएं। तो आइए अपना वीडियो शुरू करते हैं। उपवाक्य किसे कहते हैं? जब किसी सरल वाक्य को किसी अन्य वाक्य के साथ जोड़कर लिखा जाता है तो वह सरल वाक्य न रहकर उपवाक्य बन जाता है। जैसे मैंने कहा, ये एक सरल वाक्य है। मैं कल आऊँगा, ये भी एक सरल वाक्य है, क्योंकि सरल वाक्य में एक उद्देश्य और एक विधेय होता है। तो इसमें मैंने उद्देश्य है और कहा विधेय है। उसी प्रकार ये जो दूसरा वाक्य है, इसमें मैं कल आऊँगा, मैं उद्देश्य है और कल आऊँगा विधेय है। अब इन दोनों सरल वाक्यों को एक साथ जोड़कर लिखा है, मैंने कहा कि मैं कल आऊँगा। अब ये दोनों जो सरल वाक्य हैं ये उपवाक्य बन चुके हैं। उपवाक्य को इस प्रकार भी परिभाषित कर सकते हैं, ऐसा पद समूह जिसका अपना अर्थ हो, जो एक वाक्य का भाग हो और जिसमें उद्देश्य और विधेय हो, उपवाक्य कहलाता है। एक वाक्य में अनेक उपवाक्य हो सकते हैं। एक प्रधान उपवाक्य और अन्य उस पर आश्रित उपवाक्य होते हैं। तो जो एक वाक्य होता है उसमें अनेक उपवाक्य हो सकते हैं और जो अनेक उपवाक्य उसमें एक प्रधान उपवाक्य होता है और उस पर आश्रित अन्य उपवाक्य होते हैं। प्रधान या मुख्य उपवाक्य किसी दूसरे उपवाक्य पर निर्भर नहीं होता, यह पूर्ण रूप से स्वतंत्र होता है, जबकि आश्रित उपवाक्य दूसरे उपवाक्य पर निर्भर या आश्रित रहता है। ये जो आश्रित उपवाक्य हैं, क्योंकि, कि, जिससे, ताकि, जो, जितना, ज्यों, चूंकि, जब, जहां इत्यादि शब्दों से आरंभ होते हैं। जैसे कोई नहीं जानता कि वह कौन है, यहां कोई नहीं जानता, ये प्रधान उपवाक्य है कि वह कौन है, ये आश्रित उपवाक्य है। मैं वहीं जा रहा हूं जहां से तुम आए हो, मैं वहीं जा रहा हूं, ये प्रधान उपवाक्य है। जहां से तुम आए हो, ये आश्रित उपवाक्य है। उपवाक्य के भेद या प्रकार। उपवाक्य 3 प्रकार के होते हैं, संज्ञा उपवाक्य, विशेषण उपवाक्य और तीसरा है क्रिया विशेषण उपवाक्य। अब हम आगे वीडियो में इन उपवाक्यों के बारे में विस्तार से जानेंगे और समझेंगे कि हम इन्हें किस प्रकार पहचान सकते हैं। पहला, संज्ञा उपवाक्य। संज्ञा उपवाक्य शब्दों का वह समूह है जो अपना विशेष उद्देश्य और विधेय रखता है और एक संज्ञा का काम करता है, विशेषकर कर्म का संज्ञा। संज्ञा उपवाक्य विशेष तौर से कर्म की संज्ञा का कार्य करता है, या ये कहा जाए कि वाक्य में संज्ञा उपवाक्य कर्म की तरह कार्य करता है। इसकी पहचान है कि संज्ञा उपवाक्य की से आरंभ होता है। संज्ञा उपवाक्य प्रधान उपवाक्य में क्रिया से पूर्व क्या लगाकर प्राप्त किया जा सकता है। जब संज्ञा उपवाक्य प्रधान उपवाक्य से पहले प्रयोग होता है तो उसमें की का लोप हो जाता है। जैसे उसने सुना था कि यह वर्ष
विपत्तिजनक है। तो उसने सुना था ये प्रधान उपवाक्य है और कि यह वर्ष विपत्तिजनक है, ये आश्रित उपवाक्य है और यही आश्रित उपवाक्य संज्ञा उपवाक्य है, क्योंकि इसका जो प्रारंभिक शब्द है वो की है, यह की से शुरू हो रहा है। इसलिए जैसा अभी पहचान में हमने देखा था कि की से आरंभ होने वाले उपवाक्य संज्ञा उपवाक्य होते हैं, इसलिए यह भी संज्ञा उपवाक्य है। अगला है मैं कब लौटूंगा अनिश्चित है। तो यहां अनिश्चित क्या है? मैं कब लौटूंगा। तो यहां ये प्रधान उपवाक्य जो है उसकी कर्ता के रूप में कार्य कर रहा है, मैं कब लौटूंगा। तो यहां मैं कब लौटूंगा एक संज्ञा उपवाक्य है और यह प्रधान उपवाक्य से पहले आया है, इसलिए इसमें की का प्रयोग नहीं होगा, की का लोप हो जाएगा। मैं नहीं जानता मैं कब लौटूंगा। इस वाक्य में मैं नहीं जानता एक सकर्मक क्रिया है और इसमें मैं क्या नहीं जानता कि मैं कब लौटूंगा। मैं कब लौटूंगा संज्ञा उपवाक्य है और यह प्रधान उपवाक्य के सकर्मक क्रिया के कर्म के रूप में कार्य कर रहा है। अगर हम क्या लगा दें, मैं क्या नहीं जानता, तो मैं कब लौटूंगा, ये हमारा संज्ञा उपवाक्य है। हम लोग इच्छुक हैं कि तुम राजा बनाए जाओ। तो यहाँ कि तुम राजा बनाए जाओ संज्ञा उपवाक्य है, जैसा भी पहचान में बताया गया था कि जो की से प्रारंभ होने वाले उपवाक्य हैं वे संज्ञा उपवाक्य होते हैं। उपवाक्य का दूसरा प्रकार है विशेषण उपवाक्य। विशेषण उपवाक्य शब्दों का वह समूह है जो अपना एक उद्देश्य और विधेय रखते हैं तथा विशेषण का कार्य करते हैं या करता है। इसकी पहचान है कि विशेषण उपवाक्य के आरंभ में जो, जैसा, जितना, जिसका, जिन्हें, जिन्होंने, जिसे, जिसने या जो के परिवर्तित रूप का प्रयोग होता है। विशेषण उपवाक्य में जो से बने जो शब्द हैं या उनके परिवर्तित रूप हैं वो विशेषण उपवाक्य से पहले लगते हैं, यह इसकी पहचान है। जैसे वह आदमी जो कल आया था आज भी आया है, तो इसके प्रारंभ में जो आया है, इसलिए यह वाक्य विशेषण उपवाक्य है। वह कुत्ता जिसके शरीर पर काले धब्बे हैं मेरा है, तो जिसके शरीर पर काले धब्बे हैं, इसके प्रारंभ में जिसके लगा हुआ है, तो यह भी विशेषण उपवाक्य है, जैसे पहचान में बताया गया था। वह एक महापुरुष है जिसको सभी शीश नवाते हैं, तो जिसको सभी शीश नवाते हैं, इसके प्रारंभ में जिसको आया है, इसलिए यह उपवाक्य भी विशेषण उपवाक्य है। उपवाक्य का अगला प्रकार है तीसरा प्रकार क्रिया विशेषण उपवाक्य। क्रिया विशेषण उपवाक्य शब्दों का वह समूह है जो अपना उद्देश्य और विधेय रखता है तथा एक क्रिया विशेषण का कार्य करता है। क्रिया विशेषण उपवाक्य क्रिया विशेषण का कार्य करता है। क्रिया विशेषण उपवाक्य की पहचान है कि इन उपवाक्यों के आरंभ में निम्न शब्द आते हैं। कौन कौन से शब्द आते हैं देखते हैं। जब, क्रिया विशेषण वाक्य का जो प्रारंभिक शब्द होगा वह जब होगा, तो दूसरे उपवाक्य में तब लगा हुआ हो सकता है या कोमा हो सकता है। क्रिया विशेषण का जो अगला पहचान है कि जो ये काले पेन से लिखे हुए हमारे शब्द हैं ये क्रिया विशेषण के प्रारंभ में आएंगे। जैसे ज्यों ही के साथ त्यों ही आएगा, जहाँ के साथ वहाँ आ सकता है या कोमा आ सकता है, यदि के साथ तो आ सकता है, अगर के साथ तो हो सकता है, इतना के साथ जितना हो सकता है, जिधर के साथ उधर हो सकता है। ये शब्द सभी शब्द जो हमारे जब, ज्यों ही, जहाँ, यदि, अगर, इतना, जिधर, ये सभी शब्द क्रिया विशेषण के प्रारंभ में आएंगे।
विशेषण उपवाक्य के प्रारंभ में क्योंकि, इसलिए, अतः आदि शब्द भी हो सकते हैं। कभी कभी क्रिया विशेषण उपवाक्य के प्रारंभ में की होता है, परंतु इसका अर्थ पूरा करने के लिए प्रधान उपवाक्य में बहुधा इतना एवं ऐसा शब्द दिए होते हैं। अगर प्रधान उपवाक्य में बहुधा इतना एवं ऐसा ना दिया हो तो वह संज्ञा उपवाक्य हो जाएगा। इसलिए इस बात का हमें ध्यान रखना है कि अगर उपवाक्य की से प्रारंभ हुआ है तो हमें प्रधान उपवाक्य में बहुधा इतना और ऐसा शब्द देखने हैं। अगर वे वाक्य में हैं तो वह क्रिया विशेषण उपवाक्य होगा, और नहीं है तो वह संज्ञा उपवाक्य होगा। जैसे जब मैं सच्चाई के रास्ते पर हूं तब तुमसे क्यों डरूं। उपवाक्य का पहला शब्द जब है, जब से प्रारंभ हो रहा है, तो जब मैं सच्चाई के रास्ते पर हूं जब प्रारंभ में लगा हुआ है, इसलिए यह उपवाक्य है, क्रिया विशेषण उपवाक्य है। अगला वाक्य है, यह कार्य तुमने किया है क्योंकि तुम इसे करना चाहते थे। क्योंकि शब्द लगा हुआ भी जैसे पहचान में बताया गया है कि वाक्य के आरंभ में जब, ज्यों ही, जहां, यदि, अगर, इतना, जिधर, क्योंकि, इसलिए, अतः शब्द आ सकते हैं तो वह क्रिया विशेषण वाक्य होगा। अगला वाक्य है, यदि पानी गिरेगा तो आज स्कूल बंद रहेगा। यदि प्रारंभ में लगा हुआ है और यदि के साथ तो का प्रयोग हुआ है, तो यदि पानी गिरेगा उपवाक्य, क्रिया विशेषण उपवाक्य है, क्योंकि स्कूल बंद रहेगा ये प्रधान वाक्य है। आइए कुछ अभ्यास प्रश्न देखते हैं ताकि जो हमने वीडियो देखी है और उनकी पहचान बताई गई है उनके द्वारा प्रश्नों को करने में आसानी हो और परीक्षा में हमें किस प्रकार उत्तर देने हैं ये है समझ सकें। पहला वाक्य है, जो बिना सोचे बोलते हैं उन्हें पछताना पड़ता है। तो वाक्य के प्रारंभ में जो लगा हुआ है, जो बिना सोचे बोलते हैं, और जो, जिन्हें, जितना से बने जो उपवाक्य होते हैं वह विशेषण उपवाक्य होते हैं, इसलिए यह विशेषण उपवाक्य है, विशेषण उपवाक्य है, विशेषण उपवाक्य है। अगला है, प्रवासी भारतीयों ने बताया कि अमेरिका में भारतीयों की स्थिति अच्छी है। कि अमेरिका में भारतीयों की स्थिति अच्छी है, जैसे पहचान में बताया था, अगर की से कोई उपवाक्य प्रारंभ हो रहा है तो वह संज्ञा उपवाक्य होगा, संज्ञा उपवाक्य। जहां सुदामा की झोपड़ी थी वहां अब महल बने हैं। जहां के साथ वहां का प्रयोग हुआ है, तो जो उपवाक्य जहां, जब, ज्यों ही, त्यों ही से प्रारंभ होते हैं तो वह उपवाक्य क्रिया विशेषण उपवाक्य कहलाते हैं, क्रिया विशेषण। अगला और चौथा वाक्य है, रेखा ने तुम्हारा कुछ चुराया है, यह कथन अनुचित है। तो यहां यह कथन अनुचित है। क्या कथन अनुचित है? रेखा ने तुम्हारा कुछ चुराया है, तो यहां यह क्रिया के कर्म का कार्य कर रहा है, इसलिए रेखा ने तुम्हारा कुछ चुराया है संज्ञा वाक्य है। जैसे पहचान में बताया गया था कि अगर संज्ञा वाक्य पहले आएगा तो की का लोप हो जाएगा। अगला और पांचवा उपवाक्य है, जो कमरे में सोया है वही तो विदेश से आया है। तो जो कमरे में सोया है, इसका प्रारंभ जो शब्द से हुआ है, तो जो, जितना वाले शब्दों से प्रारंभ होने वाले उपवाक्य विशेषण उपवाक्य कहलाते हैं, तो इसलिए ये विशेषण उपवाक्य है।
वह इतनी बहादुरी से लड़ा कि शत्रु के पैर उखड़ गए। यहाँ कि शत्रु के पैर उखड़ गए, इसमें की का प्रयोग हुआ है। परंतु देखते हैं क्या प्रधान उपवाक्य में जो ऊपर बताए गए शब्द हैं बहुधा, इतना एवं ऐसे का प्रयोग हुआ है या नहीं। तो देखते हैं, वह इतनी बहादुरी, इसमें इतनी का प्रयोग हुआ है, इसलिए यह संज्ञा उपवाक्य न होकर क्रिया विशेषण उपवाक्य है। क्रिया विशेषण। वह जितना मूर्ख है उतना ही आलसी है। जितना के साथ उतने का प्रयोग हुआ है, तो जितना वाला जो उपवाक्य है वह क्रिया विशेषण उपवाक्य होगा। क्रिया विशेषण। अगला है, जहां दो नदियां मिलती हैं उस स्थान को संगम कहते हैं। किस स्थान को संगम कहते हैं, यह विशेषता बता रहा है। जहां दो नदियां मिलती हैं, इसलिए यह विशेषण उपवाक्य है। नवा वाक्य है, मैं विश्वासी हूं कि वह दया करेगा। तो मैं विश्वासी हूं कि वह दया करेगा, कि वह दया करेगा किसे प्रारंभ होना वाला हो, जो उपवाक्य होते हैं वे संज्ञा उपवाक्य होते हैं, इसलिए ये संज्ञा उपवाक्य है। अगला और अंतिम वाक्य है हमारा, मैं ज्यों ही पहुंचा रात्रि के 11 बज चुके थे। मैं ज्यों ही से प्रारंभ हुआ है वाक्य, तो यह वाक्य क्रिया विशेषण उपवाक्य होगा। क्रिया विशेषण उपवाक्य। यदि आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिए, तथा ऐसे ही प्रतियोगी परीक्षाओं में अच्छे वीडियो पाने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।